दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यशप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशप नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। कामों का प्रकटीकरण गलातियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने मुझे बुरे दिनों का सामना करने के लिए हथियार दिए हैं। इसका मतलब सब दिन एक जैसे नहीं हैं। मैं आपको यह बात बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि शैतान आपके मन में हर समय लड़ाई करता है और उसकी लड़ाई एक झूठ से शुरू होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान एक तकदीर, डेस्टिनी को नष्ट करने वाला है कि परमेश्वर ने एक भाई को चुना, एक बहन को चुना किसी बड़े कार्य के लिए, और शैतान का काम है उसकी बुलाहट को नष्ट करना। कारण परमेश्वर नहीं है, लोग नहीं हैं, बल्कि उसके पाप, कमियां और गलत निर्णय हैं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं अब्राहम अपने जीवन में बेटे की आशीष को नहीं ले सका और ऐसा ही इसहाक के जीवन में हुआ। यानी कुछ लोग भी शैतान के शिकार हो जाते हैं, अच्छे लोग भी शैतान के शिकार हो जाते हैं अगर वे अधिक सावधानी से ना चलें। अगर आप गलातियों 5:16-17 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अनैतिक लैंगिक व्यवहार जो शादी के बाहर हो, गंदे काम, लैंगिक पाप, बुरे काम, मन की इच्छाएं और विचार, लुचपन, अपनी कामुकता में, अपनी कामिच्छा, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए बेशर्म हो जाना, मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों की खुदी हुई मूर्ति की पूजा करना, किसी भी व्यक्ति को वचन के बराबर या उससे ऊंचा स्थान देना, टोना, जादू, काला पिशाचों की पूजा करना, बैर, किसी को पसंद ना करना, प्रचंड रूप में शत्रुता करना, किसी के खिलाफ बोलना, झगड़ा, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ ठहराना, ईर्ष्या, एक दूसरे की सफलता से जलन रखना, क्रोध, विस्फोटक गुस्सा, मारकुटाई करना, लोगों को मारना कूटना, विरोध, स्वार्थ रूप अभिलाषा, स्ट्राइफ ग्रीक मीनिंग है एरिथिया, सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना, फूट, मतभेद वाली चीज़ों को पैदा करना, बातों को करना जो वचन के अनुसार नहीं, विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों का एक गुट जो विभाजन चाहता हो, जिसमें कलीसिया की एकता नष्ट हो, डाहा, चिढ़ते और कुटते हुए एक व्यक्ति से नाराज रहना, जिसके पास वो चीज़ है जो आप चाहते हो आपके पास हो, उसको लेना, मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण, मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचना, लीला क्रीड़ा, अत्यधिक खाना पिलाना, रंग रलिया बनाना, प्रतिभोर खाना पीना जिसमें शराब हो, वाइन हो, बियर हो जिसमें नशीले पदार्थ हो, यौन क्रीड़ा हो, और शैतान इस्तेमाल करता है इन चीज़ों को जो शरीर के काम हैं आपको हेर फेर करने के लिए। मेरे प्रियो, याद रखें आप पृथ्वी के नमक हैं और आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें
ताकि मैं शरीर के कामों से छूटकर आत्मा में बढ़ सकूं और आशीषित हो सकूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।